ये वीडियो देखिए, ये वीडियो शिमला का बताया जा रहा है। वहाँ जिस तरीके से भारी तादाद में हिंदुओं ने एक मस्जिद का विरोध किया है, ये बताते हुए कि मस्जिद के अंदर इलीगल कंस्ट्रक्शन चल रहा है, इसको लेकर के शिमला के अंदर भारी हंगामा है। हिंदू बड़ी तादाद में रस्तों पर उतरे हैं, विरोध कर रहे हैं। और जिस तरीके से ये वीडियो वायरल हो रहे हैं, एक तरफ चल रहा है कि हिंदू जाग रहा है, हिंदू जाग गया है, और कुछ वीडियो निकल के आए हैं वहाँ के रहने वालों के। एक महिला है, नाम है शिल्पी, उनका वीडियो आया है और जिस तरीके से उन्होंने ये पूरा मामला रखा है कि वो बचपन से वहाँ रह रही हैं और जिस मस्जिद को लेकर के विवाद है उसकी शुरुआत कहाँ से हुई, जिस तरीके से वो बता रही हैं कि भारी तादाद में जो मुसलमान हैं वो मस्जिद में नमाज़ पढ़ने आते हैं। वो बता रही हैं कि भाई दिन रात आ रहे हैं, जुम्मे को हज़ारों लोग आते हैं, उनको देख करके उन्हें डर लग रहा है। शिल्पी का क्या कहना है वो पहले सुनते हैं, उसके बाद बताते हैं कि ये जो नफ़रत है, ये जो लिबास देख करके जज करना है, ये जो मुसलमानों की भीड़ देख करके उन्हें डर लग रहा है, ये डर का सबसे बड़ा कारण क्या है। सोशल मीडिया पर काफ़ी कुछ चल रहा है, शेयर करेंगे कि करके अपडेट, लेकिन सबसे पहले शिल्पी का बयान सुनते हैं। डे बाय डे लोग बढ़ते जाते हैं यहाँ पर, कम से कम डेली तो 400-500 से ज़्यादा ही जाते हैं यहाँ पर, डे नाइट। और शुक्रवार वाले दिन हज़ारों की तादाद में जाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो डे नाइट का क्या सिस्टम है? वो हमें भी नहीं समझ आया कभी। ये छोटी सी गली है हमारी, तो इसमें भी वो आवाजाही लगी रहती रात दिन। और हम यहाँ पर बिल्कुल इस गली से कहाँ को रास्ता है? यहाँ से सड़क को, यहाँ से जितने भी रास्ते ऊपर नीचे, कहीं को भी बाजार मार्केट कहीं पर भी हम पहुँच जाते हैं। अच्छा, तो ये गली इनके बिल्कुल घर के बगल में है, दरवाजे खुलते हैं बाहर को, और इन गलियों से वो 400-500 लोग अगर रात को चल रहे हैं तो नहीं, 400-500 लोग यहाँ से नहीं जाते, पर कुछ ऊपर से अलग अलग जगह से, ये रास्ता आप देख रहे हो ये भी है, वहाँ से जा रहा है, यहाँ से जा रहा है, सारी जगह से जाते हैं रास्ते। तो किस तरह डर लगता है? किसी डर तो लगता है सर इनसे, अब पता नहीं चलता कि कौन आ रहे हैं। अब इनकी तहकीकात हो रही है, क्या नहीं हो रही है वो हमें नहीं पता। और इनके मतलब हुलिया देखकर हम डर जाते हैं कई बार बड़े मतलब ऐसे आते हैं जैसे हुलिया रहता है। सर कैसे बोल सकते हैं, अब तालिबान को ही हमने देखा है, जैसे उस टाइप के लोग भी यहाँ पर दिखे हैं। हाँ, उस टाइप में मतलब दिखते हैं लोग ना। तो लोकल होते हैं, बाहर से आते हैं? लोकल नहीं है यहाँ का, लोकल बहुत अच्छे लोग हैं यहाँ के, बाहरी हैं, सभी बाहरी हैं। अब आपने जैसे कि सुना कि वहाँ के रहने वाली जो कह रही हैं, उनके मुताबिक वो जो मुसलमानों की भीड़ देखती हैं उससे उन्हें डर लग रहा है। और जिस वजह से ये पूरा चल रहा है सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल, उसके अंदर कई मुसलमान पत्रकार हैं, उनकी तरफ से यही कहा जा रहा है कि जिस तरीके से लोगों को डराया गया है मुसलमान के नाम पर, सिर्फ लिबास देख करके जो ये हिंदू डर रहे हैं, अभी तक उन्होंने ऐसा कुछ किया है नहीं किया है, किसी वजह से तो डरे, यानी बस एक व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में फैलाए गए प्रोपेगेंडा का शिकार मालूम होती है। और जिस तरीके से सोशल मीडिया पर चल रहा है, ये एक और रिपोर्ट देखिए आपकी स्क्रीन पर, जिस तरीके से खबर निकल के आई है मुजफ्फरनगर से। मुजफ्फरनगर में हिंदू इलाके में, यानी हिंदू मेजॉरिटी इलाके में एक मुस्लिम ने घर खरीद लिया। उसके बाद हिंदू संगठनों के तरफ से जो है भारी हंगामा देखने को मिला, और फिर उन्होंने ये बयान जारी किया कि किसी भी सूरत में यहाँ पर मुसलमान को बसने नहीं देंगे। अब इसको लेकर के जो आम पब्लिक है उनकी तरफ से जो बयान है वो अपने आप में चौंकाने वाला है। पत्रकार उनसे पूछ रहा है कि दिक्कत क्या है, कि अगर मुसलमान रह ले यहाँ पर तो दिक्कत क्या है। तो उनका कहना है कि अभी तो नहीं है लेकिन आगे हो सकता है, यानी सिर्फ इस शक की बुनियाद पर उनको डर लग रहा है कि अगर मुसलमान यहाँ रहेंगे तो आगे आने वाले दिनों में पता नहीं वो क्या कर देंगे। सुनिए जरा। दिक्कत परेशानी क्या है एक्चुअली, समस्या क्या है? समस्या ये है क्योंकि ये लोग किसी के भी नहीं हुए, क्योंकि दंगा फैलाने में सबसे आगे होते हैं, हथियार वगैरह औजार वगैरह सब कुछ इनके पास मिलेंगे। ये छोटे से मकान में भी 50 आदमी रह सकते हैं, और इनकी षड्यंत्र जो रस्ते हैं ये हिंदू के प्रति रस्ते हैं। अब बंगाल में देखिए, बंगाल में क्या किया गया, करा हिंदू के साथ क्या करा, मान लो हिंदू की लड़कियों को मुसलमानों ने किस तरह मारा पड़ताल करा गया। ये कोई अच्छी बात थोड़ी ना, ऐसे ही सोच रहे कि हर जगह हम अपना राज कराएं। क्यों लगा ऐसा कि हमें लगा, हम देखते हैं, न्यूज वगैरह देखते हैं, सबको पता है। यहाँ किस तरह की गतिविधियां हो रही, क्या इन्हें देख के आपको? इन्हें अभी नहीं देखा, लेकिन आगे को यही माहौल होना है। अब देखिए जिस तरीके से ये मामलात निकल के आ रहे हैं, उसके पीछे जो सबसे बड़ा रीजन है वो है व्हाट्सएप ज्ञान, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का ज्ञान। क्योंकि ये आईटी सेल और जो अंधभक्त हैं वो लगातार जिस तरीके से मुसलमानों के खिलाफ प्रोपेगेंडा करते हैं। अभी मैंने आपके साथ 2 दिन पहले एक रिपोर्ट शेयर करी थी जिसके अंदर फ्लाइट के अंदर एक मुस्लिम शख्स जो है वो बैठे बैठे सिर्फ नमाज पढ़ रहा था, अपनी ही सीट पर बैठ करके, बिना किसी को तकलीफ पहुंचाए। अब उसको लेकर के एक हिंदू लड़की उठती है और वहां पर वो अपना धर्म का जो है वो पाठ करने लगती है, वहां पर ये वीडियो वायरल हो जाती है।
लेकिन हुआ ये कि सोशल मीडिया पर असदुद्दीन ओवैसी की एक वीडियो वायरल हुई थी। इस वीडियो के अंदर हम देख सकते हैं कि असदुद्दीन ओवैसी अपनी ही सीट पर बैठे बैठे फ्लाइट के अंदर नमाज पढ़ रहे थे, जिस पर रिएक्ट करते हुए राइट विंग्स वाले तारीफ कर रहे थे। वो कह रहे थे कि ओवैसी नमाज पढ़ रहे हैं बिना किसी को तकलीफ पहुंचाए, तो मुसलमानों को उनसे सीखना चाहिए। लेकिन तकलीफ तो यह है कि जिस तरीके से नफरत भर दी गई है, अगर कोई वाकई ऐसा कर भी दे, यानी फ्लाइट पे चुपचाप बैठ के नमाज पढ़ भी ले, अपने काम से काम रख भी ले, तो भी इस तरीके के हालात आते हैं। सोशल मीडिया पर अनभक्तों से ये शेयर किया जाता है कि नफरत इस तरीके से बढ़ा दी गई है, इस तरीके से लोगों के दिलों में डाल दी गई है कि अगर आप शांतिपूर्वक तरीके से भी अपने धर्म को फॉलो करेंगे तो भी कुछ लोग ऐसे हैं जो पागल हो जाते हैं, देख करके ऊट पटांग हरकतें शुरू कर देते हैं। और ये नफरत नहीं तो और क्या है। अब देखिए, एक वीडियो वायरल हो रही है इस पूरे मामले पर, ये बताने के लिए कि देखिए, एक तरफ तो मुसलमान मस्जिद बना रहे हैं, उसे इलीगल बता करके जो है वो तोड़ने की मांग हो रही है हिंदू संगठन के द्वारा। शिमला के अंदर मुसलमान जो है वो मुजफ्फरनगर के अंदर घर ले लेता है, तो जहाँ मेजॉरिटी में हिंदू है वो उसकी आलोचना कर रहे हैं, कह रहे हैं बसने नहीं देंगे। लेकिन ये वीडियो शेयर की जा रही है बताते हुए कि एक हिंदू महिला है, वो किस तरीके से फ्रूट बेच रही है मस्जिद के पास, और उसे कोई दिक्कत नहीं है, उसका कोई बहिष्कार नहीं कर रहा, उसे कोई तकलीफ नहीं पहुंचा रहा। वीडियो देखिए। देखो, मस्जिद के सामने वजू खाने के सामने लाड़ी लगाती है, लेकिन वजू खाने वाले भी ये बहन कभी तुम्हारे को बोले यानी कि भाई यहाँ लाड़ी क्यों नहीं लगाते हो? कोई बोलता नहीं। वजू वालों को तकलीफ होती जब भी आपको बोलते नहीं है। लाड़ी साइड में कर लो, पर जाने दो, लाड़ी साइड लगा दो। यानी कि तकलीफ कभी आपको कोई बोलता नहीं है। देखो, फ्रूट की लाड़ी लगाते भाई मुसलमान के एरिया में मस्जिद के आगे आके कोई इनको बोलता नहीं है। और ये देखो, ये बहन, इनकी भी फ्रूट की लाड़ी है। तुम्हारे को ये दुकान के आगे आप लाड़ी लगाते हो, कोई बोला? नहीं बोला। कभी भी कोई बोलता है? ये सोचता है भाई 2 पैसा कमावे, कोई गरीब 2 पैसा कमावे, कोई नहीं बोलता है ना। ये देखो, लाड़ी यानी कि दुकानों के आगे लाड़ी खड़े रहती है, लेकिन कभी भी कोई बोलता नहीं है ना। और सिर्फ नफरत जो है वो यहाँ तक सीमित नहीं है, बिना किसी वजह के जबरदस्ती किसी भी खबर को वो मुसलमान से जोड़ते फिरते हैं। ये वीडियो देखिए, आप ट्रेन के शीशे के ऊपर जो है हथौड़ा मारते हुए एक शख्स को देख सकते हैं। इस वीडियो को शेयर करते हुए कहा जा रहा है कि जिहादी जिस तरीके से, यानी सिस्टमैटिकली तरीके से जो है वो रेलवे को नुकसान पहुंचा रहे हैं। क्या कहना चाहेंगे इस पर? तो इन्होंने इसके अंदर जिस तरीके से जिहादी लफ्ज का इस्तेमाल किया, कहा कि ये ट्रेनों को नुकसान पहुंचा रहे हैं, और न जाने कई ऐसी वीडियो शेयर करते रहते हैं लगातार। अगर ट्रेन हादसे होते हैं तो कुछ मामलों को वो मुसलमानों से जोड़ते हैं, कुछ मामलों को वो किसी चीज से जोड़ने लग जाते हैं, यानी इर्द गिर्द जो है वो मुसलमान ही है। अब इस वीडियो को देखने के बाद और इस कमेंट्री को सुनने के बाद यही लगा होगा लोगों को कि ये कोई मुसलमान ही कर रहा होगा। अब सोशल मीडिया पर एक्सपोज होता है बताते हुए कि ये जो हथौड़ा मार रहा है वो इसलिए ताकि पहले से ही जो शीशा ट्रेन का खराब है उस शीशे को रिप्लेस किया जा सके। वो क्योंकि भाई ट्रेन है, उसमें शीशे बड़ी मजबूती से लगाए जाते हैं तो आसानी से निकलते नहीं, उन्हें तोड़ के निकालना पड़ता है। तो जो तोड़ रहा है वो असल नया शीशा लगाने के लिए तोड़ रहा है, ना कि ट्रेन को नुकसान पहुंचाने के लिए। तो आप समझ सकते हैं किस तरीके का प्रोपेगेंडा चल रहा है। यहाँ देखिए, एक वीडियो वायरल हुई जिसके अंदर यह बताया गया कि कैसे मोहम्मद तुफैल नाम का एक शख्स जो है वो एक महिला के साथ बदसलूकी कर रहा था ट्रेन के अंदर, जिसका जवाब महिला ने दिया। अब वीडियो के अंदर जो है वो देखा जा सकता है कि एक शख्स बैठा हुआ है, महिला भड़क रही है, उस पर हाथ उठा रही है, यानी ये सब कुछ हम वीडियो में देख सकते हैं। अब सोशल मीडिया पर जब ये वीडियो वायरल हुई तो एक तरफ तो मोहम्मद तुफैल वायरल हो रहा है, दूसरी तरफ लोग इसका जवाब देते हुए कह रहे हैं कि ये मोहम्मद तुफैल नहीं, अभिजीत सिंह है। अब देखिए, खबर निकल के आई थी मध्य प्रदेश के उज्जैन से, जहां दिन दहाड़े एक मामला सामने आया था दुष्कर्म का, जहां कचरा उठाने वाली जो रास्ते से सामान जो कचरा उठाती है उसका दिन दहाड़े जो है वो कुकर्म उसके साथ किया जाता है। अब होता यह है कि आरोपी को गिरफ्तार कर लिया जाता है और यहां तक कि उस शख्स को भी गिरफ्तार कर लिया जाता है जो वीडियो बना रहा था, लेकिन उसी का नाम शेयर किया जाता है जो वीडियो बना रहा था, उसका नहीं जो ये काम कर रहा था। यानी मोहम्मद सलीम का नाम शेयर किया जा रहा है ये बताते हुए कि पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया क्योंकि वो वीडियो बना रहा था, लेकिन जो ये कर रहा था हरकत, जिसका नाम बताया जा रहा है लोकेश, उसका नाम शेयर नहीं किया जा रहा है। तो जिस तरीके से मुसलमानों के खिलाफ नफरत फैलाने के लिए एक कम्युनिटी का क्राइम छुपाया जाता है और दूसरी कम्युनिटी का अगर कंट्रीब्यूशन भी होता है उस क्राइम के अंदर या एक आध नाम भी निकल आता है किसी मुसलमान का, तो जानबूझ करके उस नाम को शोकेस किया जाता है, जानबूझ करके उस नाम को बड़ा चढ़ा करके दिखाया जाता है।
अब देखिए ये रिपोर्ट देखिए, आपको मालूम होगा कि बकरीद के वक्त में खबर निकल के आई थी जहां एक बकरे के ऊपर RAM यानी राम लिखा हुआ था, और आपको मालूम होगा कि किस तरीके से लोकल विश्व हिंदू परिषद की तरफ से जो है वो हंगामा किया गया कि किस तरीके से राम के नाम का अपमान है। अभी जो रिपोर्ट निकल के आ रही है उसके मुताबिक पता चलता है कि पुलिस की जांच में पाया गया है, यानी इस मामले को भी कितने 2-3 महीने हो गए हैं, और जब ये विवाद हुआ था तो लगातार ये चल रहा था कि मुसलमान भावनाओं को आहत करने के लिए बकरे पर इस तरीके का नाम लिख रहा। अब जब रिपोर्ट सामने निकल के आई है तो पता चला है पुलिस की जांच में कि राम जो लिखा हुआ था वो असल उसके मालिक का नाम था, यानी बकरे के मालिक का नाम था, जिसका नाम था रियाज अहमद मेघानी। जी हाँ, उसने अपना जो नाम का शॉर्ट फॉर्म है, इनिशियल्स है, वो उस बकरे पर लगाए थे, ना कि राम था वो। तो कोर्ट ने अब बकरे को वापस करने की बात कर दी है, और पुलिस की जांच में पता चला है कि जिस तरीके से ये पूरा बवाल मचा था वो बिना सर पैर का था। अब देखिए सोशल मीडिया पर लगातार ऐसी खबरें और गोदी मीडिया की नफरत और ये अनभक्तों की नफरत और ये फेक न्यूज़ लगातार चलाई जाती हैं। अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है खान सर का ट्रोल करना अनभक्तों को और न्यूज़ एंकरों को, क्योंकि उनका दिन रात यही मकसद हो गया है कि मुसलमानों को जिस तरीके से उन्होंने बदनाम कर रखा हुआ है, मुसलमानों की कोई अच्छी चीज़ दिखाना, मुसलमान किस तरीके से समाज में बेहतर कर रहे हैं वो दिखाना उनसे नहीं होता है। लगातार जो नफरत फैलाई जा रही है उसको लेकर के खान सर का वीडियो वायरल है, सुनिए क्या कहा उन्होंने। फटाफट न्यूज पे 20 कन्या आएंगी। नमस्कार, हम आज जहर नहीं फैलाएंगे क्योंकि समाज में पहले से जहर फैल गया है। देखिए यहाँ पे कितने लोग मर रहे हैं। आप हमेशा सतर्क रहें, बार बार हाथ धोते रहें। कभी नौकरी से हाथ धोइए, कभी घर से हाथ धोइए, कभी व्यापार से हाथ धोइए, लेकिन अपना हाथ धोते रहिए क्योंकि सरकार हमारे साथ है। अभी कुछ दिन पहले एक और रिपोर्ट निकल के आई थी जिसके अंदर इसी तरीके की कुछ नफरत देखने को मिली थी। हिल्टन स्कूल के प्रिंसिपल ने एक मुस्लिम बच्चे को लेकर के जो नॉनवेज की बात करी, जो हिंदू मंदिरों को तोड़ा जाता है वाली बात करी, और बच्चे पर, एक छोटे बच्चे पर इतना बड़ा आरोप लगा करके उसके परिवार के साथ जिस तरीके से बातचीत करी, वीडियो भी काफी वायरल हुआ। और जिस तरीके से मुस्लिम संगठन की तरफ से ये मांग हुई कि प्रिंसिपल को सस्पेंड किया जाए, तो बजाय उसके अभी रिपोर्ट निकल के आ रही है कि मुस्लिम बच्चे को आतंकवादी कहने वाले प्रिंसिपल ने बीजेपी ज्वाइन कर ली है। समझ रहे हो? और सिर्फ उतना ही नहीं, मिया खलीफा नाम सुनकर के लगता होगा कि कोई मुसलमान लड़की है जो एक पॉर्न इंडस्ट्री में काम करती है, लेकिन अब सोशल मीडिया पर जो प्रोपेगेंडा चलता है मुसलमानों के खिलाफ, इसका भी पर्दाफाश हो रहा है। बताया जा रहा है कि मिया खलीफा का असली नाम है सारा जो खेमोन। जी हाँ, और ये क्रिश्चियन है, ना कि मुसलमान है। और जिस तरीके से इनके नाम का इस्तेमाल किया गया है, जिस तरीके से खुद इसने अपने नाम का इस्तेमाल किया है, कई लोगों को ये मुसलमान लगती है, और लगातार इसके नाम का इस्तेमाल राइट विंग्स मुसलमानों को टारगेट करने के लिए करते रहते हैं। तो इसका एक्सपोज होता है कि क्रिश्चियन है, और नाम जो है वो मियाँ खलीफा इन्होंने अपने इंडस्ट्री के मुताबिक रखा है ताकि इनको देखने वालों की तादाद और बढ़ जाए। कई लोगों को लगे कि इस इंडस्ट्री में तो मुसलमान भी भर भर करके हैं, इस तरीके का नैरेटिव चलाया जाता है जिसका सोशल मीडिया पर एक्सपोज हो रहा है। साथ ही साथ अपडेट निकल के आ रही है, बताया जा रहा है कि मौलाना कलीम सिद्दीकी और मौलाना उमर गौतम को और उनके साथ 14 लोगों को धर्म परिवर्तन के आरोप में अदालत ने दोषी ठहरा दिया है, और इनकी बहुत जल्दी सुनवाई होने वाली है, यानी सजा की सुनवाई होने वाली है। तो आपको याद होगा किस तरीके से पूरा विवाद हुआ था, धर्मांतरण को लेकर के चर्चा हुई थी कि जो दूसरे रिलीजन के लोग होते हैं उनको ये इस्लाम में लेके आते हैं, तो कोर्ट ने इनको जो है वो दोषी ठहरा दिया गया है। अब सोशल मीडिया पर जिस तरीके से ये खबर निकल के आई है, एक और खबर शेयर की जा रही है ये कहते हुए कि इनकी गिरफ्तारी कब होगी। ये देखिए आपकी स्क्रीन पर दैनिक भास्कर की रिपोर्ट है जिसके मुताबिक 78 मुस्लिम महिलाओं को यानी लड़कियों को हिंदू बनाया। ये के शंखधार हैं, जी हाँ, बरेली आश्रम के शंखधार, जिन्होंने 78 मुस्लिम लड़कियों को हिंदू धर्म में कन्वर्ट करके और इनकी शादी तक करवाई है। जी हाँ, ये न्यूज लॉन्ड्री की रिपोर्ट देखिए, धर्मांतरण करके 66 मुस्लिम लड़कियों की कराई शादी। तो सिर्फ मुसलमानों का या मुसलमान महिलाओं का धर्म परिवर्तन नहीं कराया, उनकी शादी तक कराई है। तो ये चल रहा है सोशल मीडिया पर कि इनकी गिरफ्तारी कब होने वाली। साथ ही साथ बता दें कि एल्विश यादव जिस तरीके से सोशल मीडिया पर अपने बयानों को रखते हैं, अब हुआ यह है कि उन्होंने एक बयान दिया है जिसके मुताबिक सोशल मीडिया पर जबरदस्त ट्रोलिंग चल रही है। एल्विश का कहना है कि बस इतना ही जोश था क्या, अब नहीं कर रहे कोई बांग्लादेशी हिंदुओं की बात, अब नहीं कर रहे कोई बंगाल रेप केस की बात। ये भूल जाने की बीमारी जब तक हम में रहेगी तब तक देश की तरक्की मुमकिन नहीं है। अब एल्विश ने जिस तरीके से सिलेक्टिव इवेंट्स उठाए हैं उसको लेकर के सोशल मीडिया पर जबरदस्त ट्रोलिंग चल रही है। एक तरफ कहना है कि मणिपुर भूल गए क्या, मणिपुर पर तो बोला ही नहीं जा रहा है, यानी एक पूरा नैरेटिव है
कि वो जिसके बारे में बोलना चाहते हैं या उन्हें बोला जा रहा है बोलने के लिए, बस उसी के बारे में बोल रहे हैं। और जिसके मामले में देश भर में अलग अलग हिस्सों से जो बातें होती हैं उस पर तो नहीं बोल रहे हैं। जहां पर बीजेपी घिर सकती है उस पर नहीं बोल रहे भैया, दूसरे मामले पर बोल रहे हैं। सोशल मीडिया पर यह भी चल रहा है कि उनको जवाब देते हुए एल्विश को कहा जा रहा है कि अब नहीं कर रहे कोई रेव पार्टी के नाम पर सांपों की तस्करी की बात, अब नहीं कर रहे कोई मनी लॉन्ड्रिंग केस की बात। ये भूल जाने की बीमारी जब तक हम में रहेगी तब तक फर्जी इन्फ्लुएंसर की जेल मुमकिन नहीं है। यानी एल्विश को उन्हीं की भाषा में सोशल मीडिया पर जवाब दे रहे हैं, उन्हीं के केसेस को याद दिला करके कि इनके ऊपर कितने केसेस हो रखे हैं और ये खुद किस तरीके से लोगों को और उकसाने की कोशिश करते नजर आ रहे हैं। सिलेक्टिव जो मामले हैं वो उठा रहे। सोशल मीडिया की वायरल खबरों में आज के लिए इतना ही। अपनी राय सुझाव कमेंट पर जरूर बताएं। मिलूंगा अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें।